देखिए, अगर हम वाल्मीकि रामायण में से ढूंढें कि गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, अद्भुत। या चान्या शैल दुहिता कन्या सीद रघुनंदन उग्रम सुव्रतमा संस्थाय तपस्ते पे तपोधनः उग्रेण तपसा युक्तां ददौ शैलवरः सुतां रुद्राय प्रतिरूपाय उमां लोकनमस्कृतां गंगा च सरिता श्रेष्ठा उमा देवी च राघव एतत् ते सर्वमाख्यातं यथा तिरुपथ गामिनी खम गता प्रथमं तात गतिम गतिमतां वर। अगली बात क्या लिखी है, अद्भुत है। मैं चूंकि गंगा के किनारे रहता हूं, इसे मैं रोमांचित हो रहा हूं। हम लोग हरिद्वार में रहते हैं ना, तो क्या बात है, क्या मुझे रोमांचित कर रहा है अगला श्लोक वाल्मीकि जी का। शेषा सुर नदी रम्या शैलेन्द्र तनया तदा सुरलोकम समारूढ़ा विपापा जलवाहिनी। स्वर्ग की सारी सामर्थ्य गंगा के चुल्लू भर जल में है, चुल्लू भर जल। किंचित धीता भगवद गीता गंगा जल कणिका पीता। भाष्यकार भगवान से पूछा, देखो ये ध्यान से सुनना, जब भगवान भाष्यकार से पूछा सबने कि जी कुछ छोटी मोटे साधन बताओ, हम ये बड़ा कठिन सा प्रतीत होता है। अब कौन करेगा अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, हिमालय में तपस्या करने कौन जाए, कौन ये विभूति रमाए, तन पर खाक रमाए, जटाजूट और सन्यासी बाना, हर कोई सन्यासी बनकर जाए गिरिकंदराओं में। छोटे मोटे साधन बता दीजिए हमको तो, जिनसे हमारा कल्याण भी हो सके। बड़े साधन नहीं, क्या सामान्य साधनों से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती? तो भगवान भाष्यकार ने कहा मैं छोटे छोटे 2-3 साधन बता देता हूं। तो ये 3 करने होंगे कि एक इनमें? बोले कोई एक। ये 3-4 साधन है छोटे छोटे। किंचित धीता भगवद गीता गंगा जल्लभ कणिका पीता। थोड़ा ध्यान कर लो, जप कर लो। भगवद गीता, गीता का पारायण कर लो। बोले कहां से गीता लाएं, कहां से पारायण करें? तो कितनी अच्छी बात कही भगवान शंकराचार्य ने। बोले गंगा जल्लभ कणिका पीता, एक चुल्लू भर गंगा जल ही पी लिया कर भैया। थोड़ा सा लव, लव का मतलब कण है। अपने घर में गंगा जल रखो। अब दुनिया भर के चिकित्सक और वैद्य आपको कितनी औषधियां रखने के लिए कहते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या नहीं है आपके घर में, इमरजेंसी के लिए क्या नहीं घर में रखते हो, बैकअप प्लान आपका क्या नहीं है अपने घर में रखने के लिए। हम तो संयोग से एक बार उधर गए सैंडियागो की तरफ, तो किसी बच्चे ने कहा भाई हमारा नया मकान बना है, इसे देख लो। वहां देखने गए, उसके नीचे उसमें बेसमेंट में दुनिया भर का सामान रखा हुआ था। हमने कहा भाई ये क्यों रखा है? बोले यहाँ एडवाइजरी है कि भूकंप आने वाला है, रख लो सामान, भले ही काम में आए, रख लो। इतना सामान, एडवाइजरी। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, घर में इतनी चीजें रखी हैं, एक गंगा जल की बोतल घर में नहीं रखी जा सकती? एक कलश भर के एक गंगा जल का लोटा। किंचित धीता भगवद गीता गंगा जल लब कणिका पीता। शास्त्र कहते हैं तनिक सा भी जो गंगा जल है वो तारक है, भवतारक है, सुखकारक है। तो कभी सरोस वचन और कभी प्रमाण वचन। एक प्रमाण वचन होता है, उस प्रमाण वचन में चेतावनी होती है, सावधान,
वो प्रमाण वचन कभी गुरु देते हैं, संत देते हैं, महापुरुष देते हैं, माता पिता प्रमाण वचन देते हैं, सावधान करते हैं। तो ये सरोष वचन, रोषपूर्ण वचन भी लक्ष्मण के गुरुदेव को बहुत अच्छे लग रहा है। गुरुदेव बड़े हर्षित हैं कि यद्यपि लखन ने बिना पूछे ही ये सारी बात कह दी, पर बात तो सही कही है। लखन का कथन तो सत्य ही है। भाई इस तरह से जनक को अमर्याद वचन नहीं कहने चाहिए थे। जनक ये कैसे कह सकते हैं कि वीर विहीन धरा हो गए, अब पुरुषार्थ नहीं रहा, अब पुण्यात्मा नहीं रहे। इस समय भगवान राम का आचरण जानने योग्य है। राम क्या कर रहे हैं? राम बड़े शांत, स्थिर, सौम्य। ध्यान रखना, बिना आज्ञा के कुछ मत करना, कुछ भी मत करना बिना आज्ञा के। शास्त्र की आज्ञा, वेद की आज्ञा, ग्रंथों की आज्ञा, माता पिता की आज्ञा, ज्येष्ठ जन गुरुजनों की आज्ञा का ही अनुसरण करिए। शास्त्र कहता है वेद विहित जीवन जियो, शास्त्र सम्मत, महज्जन द्वारा आचरित, गुरु द्वारा उपदेशित। बिना आज्ञा के मत चलिए। इसे राम शांत होकर बैठे, आज्ञा हो तब उठे ना। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में वाणी। अब विश्वामित्र को लगा अब सही समय है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, तो शुभ समय पर, सही समय पर ही कोई कार्य होना चाहिए। अब सब राजा श्रीहत हो गए, श्रीहीन है, तेजहीन है, बलहीन है, गुणहीन है, साधनहीन है। अब अपमानित है, तिरस्कृत है, लज्जित है, और उनके स्वजन ही उनका उपहास कर रहे हैं। और बड़ा कठिन आदेश हो गया गुरुदेव का। उठहु राम भंजऊ भव चापा, मैं तात जनक परितापा। उठो राम। देखिए गुरु की आज्ञा हुई है, धनुष उठाने के लिए नहीं हुई है, तोड़ने के लिए हुई है। और प्रतिज्ञा क्या है दशरथ की, जनक की, कि धनुष उठाना है। और गुरुदेव की आज्ञा क्या हुई है? तोड़ने की। इस धनुष ने पता नहीं कितनों को लज्जित और तिरस्कृत किया है, जो न जाने कितनों के दुख का कारण बना है, जो बहुत दुखों का कारण बना हो ऐसा धनुष। और खुद राजा जनक के भी दुख का कारण है। मैटौ तात जनक परितापा। ये बड़ी चुनौती रहा है धनुष। तो ऐसी चीज जो बड़ी चुनौती रहा हो, बड़ा दुख का कारण रहा हो, जिसके कारण पूरी धरती लज्जित है, तिरस्कृत है, वीरों को कितना अपमान सहन करना पड़ा है, तो राम अब ये धनुष रहना नहीं चाहिए, केवल उठाना नहीं है, इसे तोड़ना भी है।